गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज कल अपन ने थोड़ा सा इसको देखा था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। बैक चलते हैं हमने देखा था एमबी क्या था बेटा, जब सबऑर्डिनेट को ज़रूरत हो तो वो मैनेजमेंट की हेल्प लेंगे, अदरवाइज उनको ज़रूरत नहीं हो तो वो मैनेजमेंट से कुछ नहीं पूछने वाले। सबऑर्डिनेट आर ओनली विल टेक हेल्प व्हेन देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्यूरी और एनी गाइडेंस, अदरवाइज दे विल बी वर्क इन ओवर स्किल्स। तो ये अपन ने इसके अंदर देखा था। MBO के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव देखा था। तो कुल मिला के हम देखा जाए तो इनको एक साथ पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस इज देयर। तो हम आज का टॉपिक लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन MBO एंड MBE। डिफरेंस बिटवीन MBO, देखो पहला है MBO इज मैनेजिंग बाय रिजल्ट। देखो ये क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड, इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट पे फोकस डालता है। रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम सारी एक्टिविटियों को करते हैं। MBE इज मैनेजिंग बाय रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल एक्शन का मतलब होता है कि जरूरत हो तो, व्हेन नीड, हमें जब जरूरत हो तो हम इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं। ये रेमेडियल एक्शन के हिसाब से चलता है, जरूरत हो तब अपन मैनेजमेंट करते हैं, और ये रिजल्ट को देखते हुए मैनेजमेंट कार्य करता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपना अपनी जगह महत्व रखते हैं। पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर मैंने लिख दिया, वैसे आ गया। MBO इज गोल ओरिएंटेड और ये इज यूजुअल एक्टिविटी ओरिएंटेड। ये एक्टिविटियों के हिसाब से चलता है कि भाई जैसे मान लो 5-6 एक्टिविटी है तो कौन कौन सी एक्टिविटी अपने आप सब नोट कर लेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी मैनेजमेंट को अपन को फोकस करना है, और ये हमेशा किसको देखता है, गोल को देखता है। ठीक है, बहुत ईजी है। तीसरा, MBO इज ए सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोराइज टास्क और गोल। ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जिसको काम हो उसको बांटा हुआ होता है। ये डिसेंट्रलाइज का मतलब सारे काम को हमने अलग अलग जगह बांट दिया है। सेंट्रलाइज का मतलब किसी कार्य को केंद्रित करना, और विकेंद्रित करना का मतलब हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो MBO क्या करता है, कार्य को बांटता है। डिसेंट्रलाइज करता है, अलग अलग करता है। जैसे डिसेंट्रलाइज का एग्जाम्पल आप देखना चाहो, समझना चाहो तो एक बात होता है। जैसे एक तो होती है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम सुना होगा भारत सरकार, जिसके अंदर हेड कौन है, अपना प्रधानमंत्री मोदी जी है। लेकिन अपन राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर बेटा हेड कौन है, अपनी CM है। कौन है? अशोक गहलोत। तो अब एक बात, तो ये दो सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और एक हो गई केंद्रीय सरकार। तो केंद्र जो कई काम तो होते हैं केंद्र सरकार के अंडर, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। और कुछ काम होते हैं वही बटे हुए होते हैं, भाई पहले सेंटर में होते हैं लेकिन सेंटर उसको बांट देती है नीचे, धीरे धीरे उनको टुकड़े कर देती है, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टेट वाइज बांट देती है, तो स्टेट वाइज हमें राज्य सरकार के अंदर में देखना होता है। तो वो सारे काम डील की जाती है। जैसे अब अपने यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है तो बेटा वो अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना अलग से तरीके से काम करते हैं, उनका तरीका अलग है। सेंटर में अपने BJP की है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो हमें BJP और कांग्रेस को नहीं ध्यान में देखते, हमें देखना है कि एक केंद्र है और विकेंद्र क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, अलग अलग हमारे 32 स्टेट है, 33 स्टेट है, तो उन सब में सारे काम बटे हुए, तो वो सरकार उन स्टेट को चलाती है, और पूरे इंडिया को एक साथ कौन चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। MBE इज एन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इसने बोला कि इसको डिसेंट्रलाइजेशन सेंटर से मतलब नहीं, इसको मतलब है इंफॉर्मेशन और कंट्रोल। कहने का मतलब है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो कौन सी एक्टिविटी में कहाँ किसी मैनेजमेंट की जरूरत है उस पर फोकस करता है, न कि सेंटर और डिसेंटर में। ये मान लो कि पूरे देश को, पूरी कंट्री को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ही श्रेणी में देखता है, लेकिन ये क्या करता है, देखता है कि दिक्कत कहाँ है इनके अंदर। ये मान लो कि ये सभी इसके अंदर आ गए, लेकिन इसको सेंटर डिसेंट मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव और कंट्रोल है, कि कहीं कोई दिक्कत है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी गाइडेंस हम देंगे। तो ये क्यों मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, तो जहाँ जरूरत है वहाँ पे ये पहुँच जाएंगे। तो इस टाइप से इनके द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काम किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये तो MBO किस पे ध्यान देता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, टास्क और गोल को बांटते हैं
गोल को, काम को, अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज अलग अलग जगह पे बांट रखा है। और ये क्या करता है, जो भी गोल, टास्क, जितनी भी एक्टिविटी सब है वो इन्फॉर्मेटिव तरीके से काम करते हैं कि कहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ गड़बड़ है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब ये मान के चलो कि व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मैनेजमेंट और एनी क्यूरी देयर विल बी प्रोवाइड एनी हेल्प। चौथा, इन MBO subordinate decide their own goal under the direction of the superior मैन पावर। तो अगर यहाँ तो समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधी सी बात है, नाम है MBO, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से चलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सबऑर्डिनेटेड खुद का अपना अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं। तो MBO सबऑर्डिनेटेड डिसाइड देयर ओन गोल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुपीरियर मैनेजर, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुपीरियर मैनेजर। तो हम खुद तो गोल डिसाइड नहीं कर सकते, हमें ऊपर वाले मैनेजमेंट है, हमारे सेक्रेटरी सर है, प्रिंसिपल सर है, या बम्बई वाले मान लो, उनको पूछते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके नोटिस में डालते हुए हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे गोल को डिसाइड करते हैं कि भाई ये गोल मेरा है, ये गोल असलम जी का है, ये प्रमोद जी का है। तो वी आर मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी टू डिसाइड अ गोल। फिर बात करते हैं बेटा MB में क्या, MB सुपीरियर मैनेजर कंट्रोल द यूजफुल प्रॉब्लम एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस व्हेन दे सीक देयर हेल्प। देखो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ ध्यान देते हैं कि सबऑर्डिनेट को कहाँ पे ज़रूरत है। ये तो सारा काम ही सबऑर्डिनेट सुपीरियर की ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहाँ पे ओनली एक्सेप्शनल लिखा है, यूजुअल प्रॉब्लम एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस व्हेन दे सीक देयर हेल्प, कि इसमें ये देखा जाता है कि कब सुपीरियर की ज़रूरत है, कब मैनेजर की ज़रूरत है। अगर मैनेजर की ज़रूरत है तो हमें क्या होगा, हेल्प देनी है उनको। तो इसमें क्या होता है, MBE सुपीरियर मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं द यूजुअल प्रॉब्लम एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब ये लोग जो हमारे सबऑर्डिनेट है उनकी तभी हेल्प करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है सारे दिन काम करें, तो तब तो इस टेक्निक का मतलब ही नहीं हुआ ना। इस टेक्निक का मतलब ही क्या है, ओनली गिव द अटेंशन एक्सेप्शनल, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही ये ध्यान देते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे। इन MBO इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव डाइवर्सन इमीडिएटली। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्या बोला है कि MBO के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, या हम तो डिफरेंस देख रहे हैं। MBO में क्या होता है बेटा, हम डाइवर्सन होते हैं, डाइवर्सन का मतलब विचलन, वेरिएशन बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश में बोलना है तो वेरिएशन बोल सकते हैं, डिफरेंसेस बोल सकते हो। मतलब अलग कोई चीज़ बटी हुई है, कोई कारण आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उसको रिमूव करना, उसको वहाँ से हटाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। इन MBO इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑफ रिमूव डाइवर्सन इमीडिएटली, बट इन MBE द प्रॉब्लम हैज़ टू रिसीव देयर इमीडिएट अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। लेकिन इसमें क्या होता है, इमीडिएट हो सकती है, बट इन MBE प्रॉब्लम हैज़ टू रिसीव, प्रॉब्लम को हाथों हाथ अपन पकड़ सकते हैं, द इमीडिएटली अटेंशन द मैनेजमेंट ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। इसका मतलब इसमें ये हो गया कि हम प्रायोरिटी बेसिस पे, सॉरी दिक्कत नहीं दिया होगा आपको, देख लो कि बट इन MBE द प्रॉब्लम हैज़ टू रिसीव द इमीडिएट अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैनेजर तभी आता है जब प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे हमेशा साथ रहते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम आई है तो साथ में आई है, तो उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बट इसमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना बड़ा ही ईजी है। तो हम एक बार दोबारा इस पूरे को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज के लिए क्या है, पहला देखो उल्टा चल रहा हूँ मैं। MBO बहुत अच्छा है। MBO में ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम सारा काम करते हैं, सुपीरियर के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन कोई डेविएशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वेरिएशन आता है, तो इसमें इमीडिएट हम हेल्प नहीं कर सकते, इमीडिएट उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट इन MBE हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके साथ मिलके सुपीरियर मैनेजर काम करते हैं,
उसके डायरेक्शन से ही ये सबऑर्डिनेट अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। इसके अंदर सुपीरियर तभी आते हैं जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होती है या कोई विशेष तरीके से इनको ज़रूरत होती है, अदरवाइज दे नेवर गिव द इंटरफेयर विद द सबऑर्डिनेट्स। इसमें एमबीओ का मेन मकसद होता है किसी भी कार्य की एक्टिविटी को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब बांटना, और इसका क्या होता है इन्फॉर्मेटिव और कंट्रोल करना। इसको डिसेंट्रलाइज से मतलब होती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल पे ही फोकस करता है। तो इसका ये मेन है डिसेंट्रलाइजेशन, इसका इन्फॉर्मेटिव कंट्रोल है। और फिर बात करते हैं ये गोल ओरिएंटेड है और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, बिकॉज एमबीई एक्टिविटी बेस्ड पर काम करता है। इफ देयर इन एनी प्रॉब्लम इन एनी एक्टिविटी देयर विल बी द हेल्प बाय द मैनेजर। और उसमें क्या होता है एक्टिविटी पे नहीं होता है, एक्टिविटी सब साथ में चलती रहती है, लेकिन इसमें हर एक्टिविटी के साथ गोल फिक्स किया हुआ होता है, तो गोल के साथ ही वो कार्य करते हैं। और पहला जो डिफरेंस है वो है इट इज़ रिजल्ट, ये रिजल्ट के लिए काम करता है। इट एमबीओ इज मैनेजिंग बाय रिजल्ट, ये मतलब इसका मतलब मेन मकसद क्या है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब मैनेजिंग बाय रिजल्ट, रिजल्ट के लिए काम होता है। और इट इज़ द रेमेडियल, ये काम होता है सिर्फ इस पे मैनेज होता है व्हेन नीड, इसका मतलब रेमेडियल का मतलब उपचार करना, उपचार करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका उपचार कैसे किया जाता है उसी को ध्यान में दिया जाता है। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे। मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको लर्न कराने की, शायद लर्न हो भी गया होगा, तो बहुत ही जल्दी से रिविजन करके आप इसको याद करके मेरे को बताना। थैंक यू सो मच।